So till now we have completed our data tab. Half of the portion we have completed. So we will see today the option flash fill. Okay. So for flash fill, I am having this वर्कशीट. सो अगर आप इसमें देख रहे हो कि यहाँ दिख रहा है आपको प्रोडक्ट कोड, और प्रोडक्ट कोड में अगर मुझे ये कोड में से पहले 4 डिजिट निकालने हैं तो मैं क्या करता हूँ, पहला डिजिट है ना यहाँ निकाल देता हूँ. यहाँ पे जैसे कि यहाँ लिखा है 1000-165-8100. तो जो डिजिट निकालने हैं वो मैं पहले लिख लेता हूँ पे 1000 पहला वाला. फिर सेकंड पॉइंटर पे रखता हूँ और कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ. जैसे मैं प्रेस करूंगा अपने आप सभी के सभी जितने भी प्रोडक्ट कोड है सबके पहले 4 डिजिट आ जाएंगे. यहाँ पे मैंने लिखा दिया कंट्रोल ई प्रेस करो. या फिर यहाँ से फ्लैश फिल भी कर सकते हैं. ओके, क्या करना है, यहाँ से फ्लैश फिल में जाना, उससे भी कर सकते हो. यहाँ देखो, यहाँ पे क्या किया है, लास्ट के 4 डिजिट निकालने B1. तो पहला आपको बताना पड़ेगा कंप्यूटर को ट्रेन करना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए. फिर यहाँ पे क्लिक करो फ्लैश फिल पे, तो डायरेक्टली आ जाएंगे लास्ट. यहाँ पे मिडल 3 डिजिट, मतलब अगर मैं लिखता हूँ मिडल 3 डिजिट 165, अब ये अगर मुझे चाहिए होगा तो फ्लैश फिल, देखो मिडल ही आएंगे पूरे. तो कितना इजी हो गया. मतलब इस तरह का अगर होगा, इसमें से कुछ डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो यू कैन इजीली एक्सट्रैक्ट. अब यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखा है, मुझे पहला लेटर चाहिए तो पहला लेटर लिखो आप और फ्लैश फिल करो तो पहला ही आएगा. ये केस में पहले 2 लेटर बोला MO, तो मैं पहले 2 लेटर लिखता हूँ पहले इसमें और फ्लैश फिल करता हूँ, तो देखो पहले 2 ही आए. अब यहाँ पे लास्ट 2, मैं अगर यहाँ लास्ट 2 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ और फ्लैश फिल करता हूँ, तो इसमें देखो क्या गड़बड़ होती है. कहीं 2 आए, कहीं 3 आए, कहीं 4 आए. तो उसको 2 बार, एक आधे को नहीं समझता अपन 2 बार बताते हैं ना, तो इसको 2 बार बताने का कि मुझे 2 ही लेटर चाहिए और फ्लैश फिल करो, तो वो बराबर लास्ट के 2 लेटर लेगा. मतलब यहाँ पे आपको एक बार और लिखना पड़ेगा और एक सेल में लिखना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए. तो इसको बोलेंगे फ्लैश फिल. समझ में आया? अंडरस्टूड? फ्लैश फिल क्या होता है? जो भी आपको लिखना होता है पहले आप उसको बताओ, कंप्यूटर को ट्रेन करो कि मुझे ऐसा ही चाहिए, और फ्लैश फिल में क्लिक करो या कंट्रोल ई करो, तो उसी तरह से डाटा आपका, जो डाटा आपको निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, वो अपने आप आ जाएगा. तो उसको बोलेंगे हम लोग फ्लैश फिल. देन है रिमूव डुप्लीकेट. रिमूव डुप्लीकेट का मतलब होता है कि अगर सपोज कोई वैल्यू है जहाँ पे कोई वैल्यू डबल डबल आई है, अब इसमें से मेरे को डुप्लीकेट वैल्यू हटानी है. सिलेक्ट करो, रिमूव डुप्लीकेट्स में जाओ, तो क्या होगा, जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो निकल जाएंगी और जो यूनिक वैल्यूज है वो आएंगी, बाकी के डिलीट हो जाएंगे. इसको बोलेंगे डुप्लीकेट डेटा. इसमें आप 1 2 3 4 भी ले सकते हैं, मंडे ट्यूसडे जो भी लिखना है. वो डबल आता है तो उसको इरेज कर देगा. तो वो फायदा है जब बहुत डेटा होता है और उसमें आपको निकालना होता है कि भाई इसमें से कुछ डेटा मुझे हटाना है और कुछ डेटा मुझे रखना है. तो इन दैट केस, एक मिनट, एक फोन आ रहा है, एक मिनट. हाँ, यस. सो ये था रिमूव डुप्लीकेट. उसके बाद ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन. अब डेटा वैलिडेशन क्या होता है कि मान लो मुझे अगर कोई डेटा लिखना है स्पेसिफिक जगह पे, जैसे कि मुझे ये सिलेक्ट करता हूँ इतना 10, और यहाँ डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ मैं. यहाँ पे सेटिंग्स होती है, अलाउ. अलाउ उसने बोला है एनी वैल्यू, अलाउ एनी वैल्यू. उसमें अगर मैं पहला देता हूँ होल नंबर, मुझे अगर 1 से लेके 10 तक ही लिखना है. कहाँ पे? ये G1 से लेके G10 तक. तो अगर मैं इसके बीच की वैल्यू लिखता हूँ तो वो ओके. अगर 11 लिखता हूँ या 0 लिखता हूँ तो उसमें क्या आना चाहिए कि नहीं, गलत है. मतलब जब भी आपको एक स्पेसिफिक करेक्ट वैल्यू लिखना है जिसमें मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, तो अगर हम कंटिन्यूसली काम करते हैं तो हम एरर, हमारे हाथ से गलतियां हो सकती है. तो
तो एरर फ्री अगर आपको चाहिए तो आप ये वाला ऑप्शन ऑन कर दो, तो इसमें गलत एंट्री करने का चांस ही नहीं रहेगा। यहाँ पे इनपुट मैसेज डाल देंगे, एंटर देंगे, इनपुट इतना ही लिखेंगे और नीचे लिखेंगे एंटर वैल्यू फ्रॉम 1 to 10 ऐसे लिखेंगे और इसको ओके करेंगे। सॉरी, एरर अलर्ट। अगर गलती की तो ऐसा सिंबल आना चाहिए, ये सिंबल चाहिए, ये सिंबल चाहिए। तो तीन में से कौन सा सिंबल चाहिए? सपोज मुझे स्टॉप वाला सिंबल चाहिए। यहाँ पे मैं तो एरर, तो एरर मैसेज क्या आना चाहिए, यानी गलती हुई तो क्या मैसेज आना चाहिए? रॉन्ग एंट्री, ऐसा अगर मैसेज देना है ना, इसको ओके करना। अभी देखो यहाँ इनपुट है 1 से 10 तक लिखना है। अब मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ 1 4 5, अब मैं यहाँ 12 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। यहाँ पे इस तरह का एक अलर्ट आ जाएगा मुझे कि भाई आपने गलत एंट्री की है। तो इसमें अगर मैं रिट्राई करता हूँ और इसको चेंज करता हूँ तो अभी प्रॉब्लम नहीं। अब मैं यहाँ 0 डालता हूँ तो वो बोलेगा फिर से कि रॉन्ग एंट्री। तो इस तरह से आपसे मतलब चांस ही नहीं रहेगा कि आप गलती करो। तो ये ऑप्शन डाटा वैलिडेशन में होता है। वैलिडेशन मतलब चेक पॉइंट। दूसरा लेते हैं हम वैलिडेशन में, डेट लेते हैं अपन, एक स्पेसिफिक डेट अपन सिलेक्ट करते हैं। हम लोग डेट लेंगे एक, सपोज करो कि आज की डेट है 2/6/2021 और मुझे लेना है 10/6/2021। इसके बीच की डेट मुझे डालना है। बाकी इनपुट लिखो नहीं तो मत लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसमें। इंटर डेट फ्रॉम 2 to 6 जून। एरर में एक वार्निंग देते हैं, रॉन्ग एंट्री। तो इस तरह से आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हो। अब मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ, ओके। पहले लिखता हूँ 3/6/2021। प्रॉब्लम नहीं क्योंकि बराबर डेट है। 7/6/2021, ये भी प्रॉब्लम नहीं। अब मैं बड़ी डेट डालता हूँ 15। देखो एरर आ गया है ना, मतलब कि वो 2 से लेके 10 तक डालना था और मैंने 10 के ऊपर की डेट, 2 से 6, तो मैंने वो उसके ऊपर की डेट डाल दी, तो वो एरर आ गई। वी वांट टू कंटिन्यू, यस। तो यहाँ पे तो वार्निंग में कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब वो डेट अगर आपको एंटर होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे रोकना ही है तो वो स्टॉप वाला मैसेज देना। तो वार्निंग में कैसा है कि आपको सिर्फ वार्निंग देके छोड़ देगा, बट वो बोलेगा ओके अगर आपकी मर्जी है तो आप देखो, ठीक है। बट स्टॉप रहेगा तो वो एंट्री करने नहीं देगा। तो ये हो गया डेटा वैलिडेशन में दो ऑप्शन ज़्यादा काम के। इसमें एक और ऑप्शन है लिस्ट, ये बहुत काम का है। लिस्ट में ऐसा है कि मुझे अगर कोई लिस्ट बनाने की है ना, कोई लिस्ट बनाने की है, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट है अमित से लेके यहाँ पे ना, कहाँ तक है, यहाँ तक है, मतलब 1 2 3 4 5 नेम्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लिस्ट बनाते हैं, यहाँ से लिस्ट में जाते हैं और लिस्ट ऑलरेडी बन के है, तो यहाँ से क्लिक करके जो लिस्ट आपको चाहिए वो लिस्ट हम यहाँ से ले लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे देखो वो लिस्ट दिखाई देगी, यहाँ से डायरेक्टली आपको नाम ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये है लिस्ट। या फिर आपको लगा कि नहीं मुझे अलग से लिस्ट बनानी है तो आप अलग से लिस्ट बना सकते हैं। इसमें जाओ, लिस्ट में जाओ, यहाँ पे आप लिख सकते हो। अगर मुझे लिखना है वर्ड सेल पावर पॉइंट डिजाइनिंग है ना, ये नाम लिखे हैं, ओके कर दो। तो यहाँ पे वो सारे नाम दिखाई देंगे। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, मतलब इजी हो जाएगा। कोई भी डेटा आपको सिलेक्ट करना रहा, कुछ रहा तो इट विल बी इजी। तो ये एक तरह का ये लिस्ट है। तो ये तीन चीज़ें मैंने आपको सिखाई। एक तो पता है कि होल नंबर जो है मतलब 1 से लेके 10 तक है, जो भी सीरीज आपको चाहिए वो कैसे देना। उसमें गलती आती है तो स्टॉप जो होता है वो आपको गलती करने नहीं देता है। एक डेट वाला बताया आपको मैंने, और एक डायरेक्टली लिस्ट यहाँ से ले सकते हैं या खुद की लिस्ट हम लोग टाइप कर सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन में इतना आप करके देखो। फ्लैश फिल मैंने आपको बताया था, और एक रिमूव डुप्लीकेट, ये तीन ऑप्शंस हो गए। कंसोलिडेट थोड़ा टफ है, वी विल स्किप इट। व्हाट इफ एनालिसिस लेते हैं हम लोग, इसमें दो ऑप्शंस हैं, ये दो ऑप्शंस लेते हैं, देन वी विल स्टॉप, ठीक है।
अब डेटा वैलिडेशन जो ये जो है व्हाट इफ एनालिसिस, तो एमएस एक्सेल का जो मेन फीचर है, एमएस एक्सेल क्या काम करता है, एमएस एक्सेल का मेन फीचर है डेटा एनालिसिस। अगर किसी ने बोला कि एक्सेल का यूज क्या है, तो एक्सेल का मेन काम ही है एनालिसिस करना। अब जैसे कि मैंने ये सबका प्लस कर दिया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सबका प्लस कर दिया, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 यानी 100। अब मैं क्या करता हूँ, 100 पे पॉइंटर रखता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि ये जो 100 के जगह मुझे इसकी वैल्यू 120 चाहिए। यानी अगर सपोज मैं कोई कंपनी में काम करता हूँ, अगर वहाँ पे ऐसा बोला गया कि टारगेट है, लास्ट ईयर का टारगेट 100 था, अगले साल आपको 120 का टारगेट अचीव करना है, तो 120 का टारगेट अचीव करना है, और ये रीजन है, जो जोन है, ये रीजन में सबसे कम सेल हुआ, मुझे अगर लगता है कि ये जोन में मुझे और 20 का मैं थोड़ा मेहनत करके बढ़ा सकता हूँ, या ये सब्जेक्ट है जिसमें मुझे मार्क्स बढ़ाने हैं, थोड़ा सा कम मार्क्स है लास्ट यूनिट टेस्ट में, तो आपका टारगेट पहले सेट करो कि मुझे इतने परसेंटेज चाहिए, इतने परसेंट चाहिए, तो कौन से सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसके लिए गोलसिक कमांड होता है। तो पॉइंटर रखो, मतलब जहाँ टोटल है वो, यहाँ से गोलसिक ऑप्शन लो, एक बॉक्स आएगा, बॉक्स में लिखा रहेगा सेट सेल, तो सेट सेल मतलब ये 100 पे पॉइंटर है, तो O10 हमने सेट सेल किया टू वैल्यू, 100 के जगह क्या चाहिए, मुझे चाहिए 120, मुझे 20 बढ़ाने का है 120। अब वो बोल रहा है कि कहाँ, अब आपने 20 यहाँ पढ़ाओगे तो ये 4 में से कहीं ना कहीं तो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे ना, तो कहाँ चेंजेस करने हैं, मुझे अगर चेंजेस करने हैं यहाँ पे रखता हूँ पॉइंटर, क्लिक करता हूँ मैं और इसको ओके करता हूँ, देखो वहाँ पे चेंज हो गए। तो इस तरह से आप इसको चेंज भी कर सकते हो, 20 मतलब वहाँ पे बढ़ गए, तो टोटल बराबर हो गए और एडजस्टमेंट भी हो गया। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे बढ़ गए लेकिन यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं, एडजस्ट होना चाहिए। फिर से देखते हैं गोल सी, मुझे अगर 120 की जगह पे क्या चाहिए, 80 चाहिए, मतलब 40 कम करना है मुझे, तो 40 कम करना है तो कहाँ चाहिए मुझे, अगर यहाँ कम करना है 40, यहाँ रखता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखो कम हो जाएगा, यहाँ पे उसने कम कर दी वैल्यू, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया गोलसिक, ठीक है। गोलसिक में सिंगल सेल चेंज होता है, गोलसिक में सिंगल सेल चेंज होता है, लेकिन अगर मल्टीपल सेल चेंज करना है आपको, इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर सिनेरियो मैनेजर। इसको मैं अनडू कर देता हूँ। सिनेरियो मैनेजर, सिनेरियो मैनेजर में क्या होता है कि आपको एक से ज्यादा सेल चेंज करने, मतलब मुझे ये वाले सेल चेंज करने हैं और कंप्यूटर ने ये अपने आप बदलना चाहिए, तो सिनेरियो। लेकिन गोलसिक में क्या है कि ये आप बदल रहे हो, ये 4 में से कोई भी एक कंप्यूटर बदल रहा है, तो वो होता है गोलसिक। तो अभी हम क्या देखेंगे कि ये चारों अपन चेंज करेंगे, 30 की जगह 50 कर देंगे, 20 की जगह 30 कर देंगे, 30 की जगह 40 कर देंगे, ये वैल्यू चेंज करेंगे, तो ये टोटल अपने आप बदलनी चाहिए। अगर ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव है, यू हैव टू गो टू सिनेरियो मैनेजर। यहाँ पे ऐड में जाओ, यहाँ पे एक नाम दो, सिनेरियो 1, चेंजिंग सेल्स, आपको सेल्स बदलने हैं, सेल्स जितने चाहिए, 2 भी बदल सकते हैं आप, मैंने चारों बदले, ओके करो। तो वो बोल रहा है कि भाई आपने बोला सब बदलने हैं, तो देखो 30 है, मैं इसको 50 करता हूँ, मतलब 20 बढ़ाए मैंने, यहाँ 20 है, मैं यहाँ पे 40 करता हूँ, यहाँ पे 20 बढ़ाए, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 10 बढ़ाने, तो मैं यहाँ 40 करता हूँ, यहाँ 40 है, यहाँ 10 बढ़ाने में 50 करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे थोड़े से क्या बढ़ा दिए, तो ये टोटल चेंज होनी चाहिए, इसको ओके करो। और इसको क्या करो, नाम, ये नाम दिया था, क्लिक करके शो करो, यहाँ पे शो, देखो ये भी बदले और उसके हिसाब से टोटल भी चेंज हो गई। तो ये होता है सिनारियो मैनेजर। तो ये 2 ऑप्शन आपको करना है, पहला गोलसिक, दूसरा सिनारियो मैनेजर। मैं सिनारियो मैनेजर आपको फिर से एक बार बताता हूँ, डबल। कहाँ गए हम लोग, यहाँ से सिनारियो मैनेजर में गए, यहाँ पे ऐड में गए, इसमें एक नाम दिया मैंने, अगर दिया सिनारियो 2, सेल सिलेक्ट करने, मैं अभी क्या करता हूँ कि 2 ही सेल सिलेक्ट करता हूँ, पूरे नहीं करता। आप पूरे भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, तो जितने आपने सिलेक्ट किए उतने ही वहाँ पे आएंगे। अब ये 50 है, इसको मैं 10 करता हूँ, 10 कम कर दिया, और ये 40 है, इसको मैं 20 कम कर दिया, तो ये टोटल पे फर्क पड़ना चाहिए, ओके करो। और सिनारियो 2 ऑलरेडी है, शो करो, तो यहाँ पे दिखेगा। सिनारियो 1 करोगे तो आपको पहली टोटल दिखेंगी, सिनारियो 2 करोगे तो आपको, मतलब आप डायरेक्ट एनालाइज कर सकते हो कि मैंने अगर यहाँ पे चेंज किए तो क्या फर्क पड़ेगा, मुझे कितना मेहनत करना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देती है। तो एमएस एक्सेल, किसी ने पूछा कि एक्सेल क्यों यूज करते हैं, तो आप ये बोल सकते हो व्हाट इफ एनालिसिस, और व्हाट इफ एनालिसिस को बोलते हैं री कैलकुलेट वैल्यूज और टू डू रिकैलकुलेशन। मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेशंस बार बार कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है टोटल पे या वैल्यूज पे, क्या फर्क पड़ता है। तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हाट इफ एनालिसिस। ये
अब ठीक है, हम लोग अभी छोटे हैं, लेकिन जब आप बड़े लेवल पे कोई काम करते हो, इन दैट केस ये व्हाट इफ एनालिसिस बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, ये दोनों ऑप्शंस। तो आई होप यू अंडरस्टूड। थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि एमएस एक्सेल इटसेल्फ थोड़ा सा टफ है, बट तभी भी आपके पास कम से कम मैंने वो बताए हैं ऑप्शंस, मतलब रिकॉर्डिंग भी है, तो आप उसको सुन के उसको आगे बढ़ सकते हैं। कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछो, so that I can explain you once again अगर कुछ